दोस्तों आज क्लास सीखेंगे एमएस एक्सेल में क्लिप बोर्ड के बारे में। ओके, क्लिप बोर्ड ऑप्शन आप सब जानते होंगे, आप एक्सेल पढ़े हैं। एक्सेल में एक ऑप्शन होता है क्लिप बोर्ड, देख लीजिएगा यहाँ पे दिखा रहा है। क्लिप बोर्ड में ऐसे कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और आज हम देखेंगे कि आपका एक्सेल में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं जो शो नहीं हो रहा है। जैसे दिया है पेस्ट फार्मूला, पेस्ट वैल्यू, नो बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंस, टेक्स्ट लिंक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक और एज पिक्चर्स। इन सारे ऑप्शंस का किस तरीके से यूज करते हैं हमारे पास देख लीजिएगा। एक सिंपल सा डेटा हमारे पास है, बहुत ही सिंपल। मेरी कोशिश ये होगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले का दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए जो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा पेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो पहला काम पेस्ट सीखेंगे। अब पेस्ट सीखने से पहले हम कुछ इन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, शायद सब जानते होंगे। यहाँ देखिए कट का काम होता है कि डेटा को कट करना, लेकिन यहाँ पे जब हम कट करते हैं तो डेटा कट होता नहीं हमारा। एक्सेल में कट ऑप्शन का काम ये होता है कि किसी भी डेटा को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करो, उस डेटा को सेलेक्ट करके कट करो और जहाँ पे मूव करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करो, तो डेटा आपका यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप कट नहीं करना चाहते तो डेटा को डायरेक्ट ऐसे प्लस का निशान बना के ड्रैग मार दीजिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉपी। तो कॉपी तो जानते होंगे, कॉपी करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट यहाँ तैयार कर देगा। ठीक है, इसको हटाना है तो यहाँ से आप क्लियर कर देंगे, हट जाएगा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फॉन्ट, फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर का काम क्या होता है कि फॉर्मेट पॉइंटर का काम ये होता है, आप वर्ड पढ़िए, चाहे एक्सेल पढ़िए, चाहे पावर पॉइंट पढ़िए या कोई भी प्रोग्राम पढ़िए, जिस प्रोग्राम में आपका दे रखा है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर का काम एक यह होता है कि किसी भी एक टेक्स्ट पर या किसी एक नंबर पे अगर एक कंडीशन आपने दे रखा है और आप ये चाहते हैं कि सेम कंडीशन जिस जिस वर्ड पे या जिस जिस नंबर पे हम देना चाहें उस पर अप्लाई हो जाए, तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो टाइमिंग होता है वो फास्ट होता है, काम आपका फास्ट होता है और टाइम आपका बच जाता है। जैसे हमारे पास एक नंबर, हमने इसको बोल्ड कर लिया और कलर कर दिया, ठीक, कलर हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम ये इफेक्ट में यहाँ डाल दूँ, यहाँ रखूँ, तो क्या करना है आपको, फॉर्मेट डॉट पे एक बार क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिएगा सेम डेटा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब नेक्स्ट पे करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए फिर यहाँ फॉर्मेट पॉइंटर पे आपको डबल क्लिक लगातार मारना है। लगातार डबल क्लिक मारने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा और जिस पे क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ब्रश हटाना है तो यहाँ पे फिर मुझे क्लिक करना होगा तो ये हट जाएगा। ठीक, नॉर्मल करना है तो फिर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर पे डबल क्लिक मारना है या सिंगल क्लिक मारने के बाद पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए एरिया, हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेस्ट के बारे में। तो भाई पहले हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब आएंगे पेस्ट में। तो पेस्ट तो जानते हैं भाई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पेस्ट पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, सेम डुप्लीकेट। ठीक, हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं इसको, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ भी हम क्लिक करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम फार्मूला। लेकिन यहाँ पे फार्मूला कॉपी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो, क्योंकि हमने फार्मूला लगाया ही नहीं है। तो पहले फार्मूला लगाते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को जोड़ के यहाँ पे इकट्ठा कर लो, तो इक्वल लगा के आप इन दोनों वैल्यू को प्लस में जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा F1 प्लस G1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 11 हो जाएगा 12, और यहाँ पे इनको प्लस बना के ड्रैग मार देंगे तो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो देखिएगा पेस्ट तो हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये फार्मूले के साथ पेस्ट हो तो इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे आप, और सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद या जाएंगे, यहाँ पे दे रखा है पेस्ट फार्मूला। ठीक, आपको फार्मूले पे क्लिक कर दें, देखिएगा यहाँ पे ए पेस्ट तो हो गया और यहाँ पे इसका फार्मूला दिखा रहा है। और जब भी यहाँ से अपडेट करेंगे, मतलब हमने यहाँ कर दिया 50, देखिएगा यहाँ पे डेटा आपका अपडेट होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी टेबल को आपने बना रखा है और आप ये चाहते हैं कि उसको हम कहीं पे अगर लेके जाएं तो उसके साथ फार्मूला भी जाए, तो क्या करना है आपको, जब कॉपी करके कहीं पे जाकर पेस्ट करिएगा तो फार्मूले फॉर्मेट पे पेस्ट करेंगे तो वैल्यू भी आपका जाएगा
और आपका फार्मूला भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो अभी हमने डिलीट किया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है यहाँ इसमें पेस्ट वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पे फार्मूला लगा लिया इक्वल प्लस एंटर, तो यहाँ पे तो आ गया, मैंने कॉपी का बना लिया, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे एक कॉपी तो हो गया और पेस्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ फार्मूला आ गया है। ठीक, फार्मूला आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस वैल्यू को जब भी मैं कॉपी करके कहीं पेस्ट करूँ तो पेस्ट हो जाए, बट यहाँ पे फार्मूला ना आए। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिएगा मैं ले दिया यहाँ पे 50 लिखा, 50 अपडेट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 50 लिखो लेकिन यहाँ पे अपडेट ना हो, तो क्या करना होगा, डिलीट किया और देखिएगा फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी किया और यहाँ क्लिक करने के बाद हम पेस्ट में गए और यहाँ कर दिया पेस्ट वैल्यू। तो देखिए सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा, फार्मूला पेस्ट नहीं होगा। देखिएगा आया, यहाँ पे नहीं आया। चलो भाई मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, हमने कर दिया 100 500, यहाँ तो हो गया लेकिन यहाँ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू हमने कॉपी करके यहाँ पे जो पेस्ट किया वो पेस्ट वैल्यू में किया, ना कि फार्मूला किया। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन क्लियर हो गया। हमारा कौन कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ, पेस्ट, फार्मूला, फार्मूला वैल्यू। अब देखिए दिया नो बॉर्डर्स। जैसे मान लीजिए हमने इस वैल्यू में सेलेक्ट किया और बॉर्डर्स लगा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जब इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, जैसे हमने कॉपी किया और यहाँ क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है और सेम डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मतलब कॉपी होके पेस्ट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे फार्मूला डेटा हमारा आए बट बॉर्डर्स ना आए, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे पेस्ट में और कर देंगे नो बॉर्डर। तो देखिएगा वैल्यू हमारा पेस्ट हो गया लेकिन बॉर्डर्स पेस्ट नहीं हुआ। ठीक, इस तरीके से हम नो बॉर्डर का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस का काम होता है एक्सेल में, इसका काम बहुत ही कमाल का होता है। एक्सेल में आप किसी भी डेटा को आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जो डेटा हमारा है ये आपका वर्टिकल में बना हुआ है, आप चाह रहे हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल में चेंज कर ले, तो क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, सेलेक्ट करके कॉपी करोगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप करेंगे ट्रांसपेरेंस। देखिएगा यहाँ पे डेटा आपका हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब बात आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि जो डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल में है इसे हम वर्टिकल में कर लें, तो बस सेलेक्ट करा, कॉपी करा और सेम ऑप्शन का फिर यूज करेंगे। देखिएगा ट्रांसपेरेंस पे क्लिक किया तो देखिएगा सेम डेटा आपका वर्टिकल में हो गया। ठीक, इसका काम होता है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, इसमें हम इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे पेस्ट लिंक, मतलब अगर किसी भी वैल्यू का आप डुप्लीकेट डेटा तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया इक्वल प्लस एंटर और इसको मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ तो जुड़ के हमारा आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू थोड़ा बड़े में दिखाए, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे और यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस किसी भी वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे पेस्ट लिंक के रूप में चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे सेलेक्ट। ठीक, अगर आप एक वैल्यू चाहते हैं तो यार जोड़ लो, आप इक्वल सम करो आप। ठीक, सम करने के बाद यहाँ पे एंटर, ये आ गया आपको इतना 249। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे बड़े में चाहिए और अपडेट करो ऑटोमेटिक। पेस्ट लिंक का काम क्या होता है, ये देख लीजिए। पेस्ट लिंक का काम बस इतना होता है, परछाई की तरह काम करता है। भैया हमने इसे किया सेलेक्ट, कर लिया कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करके कर लिया पेस्ट लिंक। अब इसको हम साइज बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लिया। ठीक, कलर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी कोई नंबर्स हम अपडेट करेंगे, या फिर मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, एक लिंक के रूप में हमने अपडेट कर दिया। मतलब एक परछाई तो क्या होता है, परछाई क्या होता है, परछाई अगर किसी की भी कोई भी एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर उसे जरा सा खसकाया जाए तो परछाई भी खिसक जाता है। उस तरीके से पेस्ट लिंक का काम होता है, सिर्फ उसका डुप्लीकेट दिखाना। जैसे ही हम यहाँ से इसको हटाएंगे ना, ये देखिएगा, जैसे हम इसको हटाया फिर इसको हटा दिया, देखिएगा ऑटोमेटिक हट जाएगा।
अगर हमने यहाँ कुछ लिख दिया तो ये देखिए इस तरीके से पेस्ट लिंक का काम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल में देख लीजिएगा दे रखा है यहाँ पे ऑल फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, डेटा वैलिडेशन, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला जो होता है यहाँ पे फार्मूला आपको फाइंड करके दिखाएगा, वैल्यू है, फॉर्मेट है, मतलब जो आप चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे एक मैं ऑप्शन का यूज़ बता देता हूँ आपको, ऐसे आप जान जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन आपको यहाँ पढ़ाया गया होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा वीडियो हमारा लॉर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जी यहाँ पे यानी क्या क्या स्लाइड कॉपी कर लिया। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल में गया, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा है फॉर्मेट, देना। अगर आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो सिर्फ फॉर्मेट हमारा पेस्ट होगा। ओके किया भाई, देख लो हमने फॉर्मेटिंग में क्या दे रखा है, सिर्फ बॉर्डर्स लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट आया। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ क्लिक करके आल पे क्लिक कर दिया, आल पे ऐसे मैं सेंड कर दे रहा हूँ, तो देखिएगा जो डेटा यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, सेम है ना। शायद आप समझ गए होंगे पेस्ट स्पेशल में जितने भी ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा उसमें आ रहा है पेस्ट एज हाइपरलिंक। पेस्ट एज हाइपरलिंक कॉपी करते हैं भाई, कॉपी कर लिया और मैं सोच रहा हूँ यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर लूँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद जाऊँगा तो देखिएगा पेस्ट एज हाइपरलिंक शो नहीं। अब तक जितना ऑप्शन आपने पढ़ा, डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ता था और कॉपी करने के बाद सारा ऑप्शन शो हो जाता था। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन ये है क्या, पेस्ट एज हाइपरलिंक, जो शो नहीं कर रहा है। ये शो कब करता है, जब भाई जब आपका डेटा सेव हो, मतलब जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो वो फाइल जब सेव हो ना तभी काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई, सेव कर लेते हैं फाइल को। करता है सेलेक्ट, क्लियर, और फाइल को मैं करता हूँ सेव। चलो भाई हमने सेव पे क्लिक किया और कर दिया यहाँ पे टुडे। चलो भाई हमने आज के डेट से फाइल को कर लिया सेव। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे कर लिया, फाइल सेव हो गई। अब हम करते हैं कॉपी, या एक डेटा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद और जहाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करूँगा। तो यहाँ जाओ और देखो शो किया पेस्ट एज हाइपरलिंक, क्लिक करो, ये देखिए आ गया। अब पेस्ट एज हाइपरलिंक का काम क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक्सेल में आप स्मार्ट बॉय बनना चाहते हैं, मतलब एक कंप्यूटर ऑपरेटर एकदम स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में पता है ना, तो एक्सेल में बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और हमारे चैनल पे आपके हाइपरलिंक की बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल में इस पेस्ट एज हाइपरलिंक का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, अगर आप ये चाहते हैं उसको एक लिंक बना दें, जैसे उस लिंक पे क्लिक करें डायरेक्ट उस डेटा पे मुझे ट्रांसफर कर दे, पहुँचा दे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है सीट 1 E1, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो कर्सर डायरेक्ट मुझे वहाँ पे पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। देखिएगा मैं क्लिक किया, पहुँचा दे कर्सर। देखिए मैं 500 को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं सबसे नीचे चल रहा हूँ, कहाँ पे 10,48,576 यहाँ पे, मतलब इस कॉलम का लास्ट जो रो नंबर है वो 10,48,576 है। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उस डेटा को हमने किया कॉपी है, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट एज हाइपरलिंक कर दिया क्लिक। तो देखिएगा ये कह रहा है सीट 1 A2, ये एड्रेस बता रहा है, कह रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम सीट 1 के A2 पे पहुंचा देंगे आपको। तो चलो भैया यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं सीट 1 के A2 पे पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। किया हमने क्लिक और पहुंचा दे, देखिए बता रहा A2 सीट 1 आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेस्ट एज हाइपरलिंक का यूज जान लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है एज पिक्चर्स। अगर आप किसी भी डेटा को अगर आप पिक्चर्स के रूप में चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं। जिस डेटा को आपको कॉपी करना उसको करा सेलेक्ट, कॉपी करा और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाओ पेस्ट एज पिक्चर्स में, और एज पिक्चर में देखिए रखा है पेस्ट एज पिक्चर्स पे करा क्लिक। देखिए यहाँ पे आ गया एक पिक्चर की तरह, देखिए जहाँ चाहो वहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर पूरे सीट का जो डेटा है आपका है, सही डेटा मुझे एक पिक्चर्स बनाना है तो कॉपी करेंगे और यहाँ क्लिक करके भैया जहाँ चाहते हो वहाँ कर दो पेस्ट एज पिक्चर्स। देखिएगा ये पिक्चर बन गया है ना, ऐसे ट्रैक कर लो, देखो ट्रैक हो गया। आप फॉर्मेट करना चाहते हो भैया फॉर्मेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये मत, अगर पिक्चर्स नहीं होता तो फॉर्मेट नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए
ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेस्ट एज क्लिप बोर्ड का जितना भी ऑप्शंस था हमने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने चैनल पे अगर हमारे चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।